जनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे सुने और पढ़ें, तभी आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। इस कथा का नाम है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की रहस्यमयी कथा है। तो चलो प्रारंभ करते हैं हम। अगर दोस्तों आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार इतना व्यस्त, इतना शोरगुल वाला नहीं था। आकाश शांत था, धरती सुंदर थी और मनुष्य प्रकृति को अपना ही परिवार मानते थे। उसी समय एक रहस्यमयी गांव था, चंद्रपुर। यह गांव चांद की रोशनी को बहुत मानता था, क्योंकि कहते थे कि चांद की दो बेटियां अक्सर धरती पर घूमने आती थीं। अमावस्या और पूर्णिमा, एक अंधेरी एक उजियारी, एक गंभीर एक कोमल, एक तपस्या एक चमक। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे की विरोधी थीं? सच तो कुछ और ही था। चंद्रदेव और उनकी दो पुत्रियों की कहानी। कथा शुरू होती है चंद्रलोक से। चंद्रदेव की दो अनमोल बेटियां थीं। नंबर 1 पूर्णिमा, उज्ज्वल, तेजस्वी, दयालु, हर किसी को प्रकाश देने वाली। नंबर 2 अमावस्या, शांत, रहस्यमयी, गंभीर, तपस्या और आत्मचिंतन का प्रतीक। चंद्रदेव दोनों को समान प्रेम देते थे, परंतु लोक कथाओं में पूर्णिमा को हमेशा शुभ माना गया और अमावस्या को रहस्य और डर का प्रतीक। अमावस्या इससे दुखी थी। वह पिता से बोली, पिताश्री, मनुष्य मुझे क्यों नहीं समझते? मैं भी तो प्रकृति का हिस्सा हूँ। चंद्रदेव मुस्कुराए, बेटी समय आने दो। एक दिन मनुष्य सीखेंगे कि अंधेरा भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रकाश। यह बात अमावस्या के मन में उतर तो गई, पर उसकी व्यथा खत्म नहीं हुई। धरती की यात्रा। एक दिन चंद्रदेव ने दोनों बेटियों को बुलाया। आज तुम दोनों धरती पर जाओगी। मनुष्य तुम्हें जैसा समझते हैं, तुम वैसा नहीं हो। जाओ और अपनी असली पहचान उन्हें बताओ। दोनों बहनें धरती की ओर निकल पड़ी। उनका पहला पड़ाव था चंद्रपुर गांव। चंद्रपुर का अनोखा परिवार। गांव में एक परिवार था, धरड़ी, उसकी पत्नी श्रृंगार और उनका छोटा बेटा ओजस। धरती पूर्णिमा का भक्त था। धरड़ी पूर्णिमा का भक्त था। श्रृंगार अमावस्या में ही पूजा करती थी और ओजस दोनों को एक जैसा मानता था। उनके घर दोनों बहनें अदृश्य रूप में पहुंची। श्रृंगार बोली, आज अमावस्या है, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करूंगी। एक दिन मुझे शांति देता है, यह दिन मुझे शांति देता है। धरड़ी बोली, तुरंत बोल उठा, क्या क्या बात करती हो श्रृंगार? अमावस्या तो अशुभ है। इस दिन रोशनी छिप जाती है और अंधेरा फैलता है। पूर्णिमा यह सुनकर मुस्कुरा दी। अमावस्या के दिन में चुभन हुई। ओजस बोला, पिताजी, अंधेरा बिना रोशनी जाने कैसा, और रोशनी बिना अंधेरा कैसे समझ आता है? दोनों जरूरी हैं। पूर्णिमा ने ओजस के सिर पर अदृश्य रूप से हाथ रखा। अमावस्या ने भी मुस्कुराकर उसे आशीष दी। उन्हें समझ आ गया ओजस की उनकी यात्रा का वास्तविक मार्गदर्शक बनेगा। गांव में फैली रोशनी। एक दिन गांव में अचानक अकाल पड़ा। नदी सूखने लगी, पशु बीमार होने लगे और खेती पर कीटों का हमला बढ़ गया। गांव के लोग घबराकर एक ही बात कहने लगे, यह सब अमावस्या का दोष है। उसके आने से ही विपत्ति आई है। अमावस्या यह सुनकर बेहद दुखी हो गई। वह बोली, मैं क्यों दोषी हूँ? मैं तो प्रकृति की बेटी हूँ। क्या मेरी कोई अच्छाई नहीं? पूर्णिमा ने उसे शांत किया। धैर्य रख बहन, हम सच्चाई उन्हें दिखाएंगे वक्त के साथ। समाधान की शुरुआत। ओजस ने पिता से कहा, पिताजी, केवल पूर्णिमा को दोष देना या केवल अमावस्या को दोष देना गलत है।
समस्या का कारण कुछ और है। गांव वाले हंस पड़े। अरे छोटा बच्चा हमें समझाएगा? ओजस ने कहा। चलो मेरे साथ, आपको सब दिखाऊंगा। वह सबको खेतों में ले गया। खेतों में पानी जमा था और कीड़े उसी गीली मिट्टी में बड़े थे। नदी का रास्ता गांव वालों ने खुद कचरे से बंद कर दिया था। ओजस बोला, यह परेशानी हमारी लापरवाही की वजह से है, ना कि अमावस्या या पूर्णिमा की वजह से। पूर्णिमा ने संतोष से मुस्कुराया। अमावस्या की आंखों में भी चमक आ गई। अमावस्या का महत्व उजागर। अगली रात अमावस्या थी। गांव अंधेरे में डूबा था। ओजस ने गांव वालों को बुलाया और कहा, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अमावस्या कितनी महत्व रखती है। हर कोई एक दीपक लेकर आया। ओजस ने दीपक जलवाए और कहा, ध्यान से देखो, अगर अंधेरा ना हो तो दीपक की रोशनी दिखेगी ही नहीं। गांव वाले चकित रह गए। फिर ओजस बोला, अमावस्या आत्मचिंतन का दिन है, अपने भीतर झांकने का दिन। फसल बोने से पहले धरती को आराम चाहिए, मनुष्य को भी, और यह आराम अमावस्या देती है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। पूर्णिमा का उद्देश्य। फिर आई पूर्णिमा की रात। पूरा गांव उजाला उजाला लग रहा था। पूर्णिमा बोली, मन में आज लोग उत्सव करेंगे, पर क्या वे समझते हैं कि मैं क्यों आती हूँ? उस रात ओजस ने एक और सभा की। उसने कहा, पूर्णिमा ऊर्जा, जोश, प्रसन्नता, उत्साह और आशीर्वाद का प्रतीक है। अमावस्या से जो शांति हम लेते हैं वह इस रात शक्ति बनकर लौटती है। लोगों ने समझा कि दोनों बहनें एक दूसरे की पूरक हैं। एक भी ना रहे तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। पूर्णिमा का चेहरा प्रसन्न उठा। अमावस्या के हृदय का बोझ उतर गया। गांव में बड़ा संकट, पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक रात भयंकर तूफान आया। पेड़ टूट गए, घर हिलने लगा और नदी उफान पर आ गई। चंद्रपुर इस तूफान के सामने असहाय था। गांव वाले डरकर बोले, पूर्णिमा देवी हमें बचाइए। तूफान और बढ़ गया। फिर वे बोले, अमावस्या देवी हमें बचाइए। तूफान और भी भयानक हो गया है। अचानक आकाश में दोनों बहनों की चमक दिखाई दी। दोनों ने मिलकर अपनी शक्ति पृथ्वी पर भेजी। पूर्णिमा ने उजाला दिया, अमावस्या ने शांति दी। उन दोनों की संयुक्त ऊर्जा से तूफान शांत होने लगा। गांव वाले पहली बार समझ पाए, जहां एक बहन की शक्ति खत्म होती है वहीं दूसरी की शक्ति शुरू होती है। बहनों का आशीर्वाद। तूफान के शांत होने के बाद गांव के पुराने मंदिर में ओजस अकेला था। वह बोला, हे चंद्रदेव की पुत्रियों, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। अचानक मंदिर में हल्की सी चांदनी फैली। दो आवाज़ें आईं, पूर्णिमा बेटा, तूने मनुष्य को समझाया, इसलिए पूर्णिमा तुझे सदा प्रकाश देगी। अमावस्या, और मैं तुझे आत्मबल, धैर्य और गहरी समझ दूंगी। ओजस ने हाथ जोड़ दिए। अंतिम सीख। उस दिन के बाद चंद्रपुर का नियम बन गया। अमावस्या को आत्मचिंतन, सफाई, साधना और शांति का दिन माना गया। पूर्णिमा को उत्सव, ऊर्जा, दान और प्रसन्नता का दिन माना गया। गांव वाले दोनों दिनों को समान सम्मान देते थे। पहले चंद्रलोक लौट गई, पर उनका संदेश धरती पर अमर हो गया। अंधकार और प्रकाश दोनों जरूरी हैं। जो केवल उजाले को मानता है वह सच्चाई से दूर है,
और जो केवल अंधेरे से डरता है वह ज्ञान से दूर है। अमावस्या मन को स्थिर करती है, पूर्णिमा मन को प्रकाशित करती है। दोनों मिलकर जीवन का चक्र पूरा करती हैं। अंतिम पंक्ति का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं होता। हर चीज़ का अपना महत्व, अपना समय और अपना उद्देश्य है। अमावस्या और पूर्णिमा विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का संतुलन है। तो भक्तजनों, हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।